आरती के बाद ठाकुर जी जब अनोसर हो जाता है, मंदिर बंद होता है, तो बाम अंग से किशोरी जी सहज हो जाती हैं, दाहिने अंग से ठाकुर जी, दोनों पौड़ जाते हैं फिर। लेकिन नित्य क्या होता है, किशोरी जी तो राजभोग करने के बाद थोड़ी देर आराम करती हैं, लेकिन ठाकुर जी चुपके से जंगले में होकर के और कूद काद के सूरदास जी की कुटिया में जाके बैठ जाते हैं, वहां बैठ के उनका सुंदर पद सुनते हैं। एक दिन ठाकुर जी शाम को 4 बजे उत्थापन से पहले लौट करके आए तो क्या देखा, सामने किशोरी जी बैठी हुई हैं, सो नहीं रही, उठ गई। जैसे ठाकुर जी लौट करके आए तो किशोरी जी बोली, कहां गए थे? बोले, नहीं, पास में ही गया था। बोले, बिना हमारे कैसे गए आप? कहां गए थे, सच सच बताओ। और नहीं बताया आपने तो रुको, अभी गुसाई जी से शिकायत कर देंगे आपकी, सही से बताओ कहां गए थे। ठाकुर जी बोले, वो सूरदास जी के पद सुनने जाते हैं, हम उनकी कुटिया में बैठ के, उनको दिखता तो है नहीं बाबा को, तो हम चुपके से घुस जाते हैं पीछे बैठ के, वहां उनके पद सुनते रहते हैं, आनंद आता है, सुख मिलता है। किशोरी जी बोली, कल से मैं भी चलूंगी। बोले, नहीं आप नहीं चलोगी, देखो ऐसे हम बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं, कर आके जल्दी, बड़ा रिस्की काम करने जाते हैं हम, अगर जरा भी तनिक भी किसी को खबर पड़ गई और जरा भी आने में लेट हो गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, और आप मत जाओ, हम अकेले तो संभाल के कैसे भी आ जाते हैं, आप मत चलना। किशोरी जी बोली, तो ठीक है, फिर गोसाई जी से बता देंगे हम अभी कि आप जाते हो रोज। ठाकुर जी बोले, अच्छा ठीक है, कल ले चलेंगे आपको, बस लेकिन हमको वचन दो, आप शांति से जाओगी, शांति से आ जाओगी। सूरदास जी के पद सुन के भाव उत्पन्न होंगे, कुछ कहना नहीं बस उनसे। किशोरी जी बोली, नहीं बोलूंगी। अब दूसरे दिन महाराज राजभोग के बाद में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चले गए। सूरदास जी की कुटिया में चुपचाप जाके अचक से बैठ गए कोने में, वहां सूरदास जी पद गा रहे हैं और उनको बैठ करके सुंदर पद सुन रहे हैं। और पद सुनते सुनते ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, वहाँ किशोरी जी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। किशोरी जी के बार बार इच्छा हुए मैं जाकर के अपने हाथों से सूरदास जी के नेत्रों के आंसू पहुँच दूँ, अपने हृदय से लगा लूँ, इन पर थोड़ी कृपा कर दूँ। ठाकुर जी के बस इसी के लिए मना कर रहा था ना, नहीं करना है, वो जिस भाव में उनको रहने दो, उनको छेड़ो मत। बंधुओं, कभी कोई कृष्ण प्रेम में कथा सुनते हुए किसी का रुदन हो रहा हो ना, उसको छेड़ना मत, उसको रोने दो, थोड़ी देर उसको विलाप करने दो, थोड़ी देर उसको चिंतन में रहने दो, क्योंकि उस समय वो किस अवस्था में उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसलिए कभी कोई कृष्ण प्रेम भक्ति में कोई निमग्न हो, कोई में बैठा हो, तो उसको कभी छेड़ना मत, उसका अपराध आपको लगेगा। ठाकुर जी कोई लीला उसके हृदय में कर रहे हैं, उनको करने दो। ठाकुर जी बार बार रोके, बोले नहीं किशोरी जी स्पर्श नहीं करना, बस हम इसीलिए आए थे, पद सुन के वापस चलेंगे। अब उस दिन पता नहीं क्या हुआ, सूरदास जी के मन में भाव, पद गाते गाते उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और खड़े हुए और अपनी कुटिया से बाहर निकल गए। ठाकुर जी बोले, ये कहाँ जा रहे हैं? किशोरी जी बोली, ये कहाँ जा रहे हैं? ठाकुर जी बोले, अब जा रहे होंगे कहीं पे, हम चलते हैं वापस, मंदिर में चलें, 4 बजे फिर मंदिर खुलेगा, दर्शन देना है सबको, सहज होना पड़ेगा। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं बाबा बेचारे कहीं गिर नहीं जाएं, कहीं इनको चोट नहीं लग जाए, हम तो इनके संग जाएंगी। ठाकुर जी बोले, इसीलिए नहीं ला रहा था मैं आपको, मुझे पता है आपकी इतनी दया है आपके हृदय में, आप बिल्कुल अकेले छोड़ोगे ही नहीं उनको एक सेकंड भी। अब आगे आगे सूरदास जी जा रहे थे, पीछे पीछे किशोरी जी चल रही हैं और ठाकुर जी पीछे पीछे मिन्नत करते चल रहे हैं, अब चलो वापस चलें, वापस चलें। किशोरी जी बोली, थोड़ी देर और, बस थोड़ा दूर चलें फिर चल देंगे। अब आगे एक बड़ा गहरा गड्ढा था, सूरदास जी गाते हुए जा रहे थे और उसी गड्ढे की ओर जा रहे थे। इतने में किशोरी जी बोले, अरे अरे देखो ये गिरेंगे गिरेंगे, अरे इनको रोको रोको रोको। ठाकुर जी ने किशोरी जी को पकड़ा, बोले रोको नहीं, उनको जो कर रहे हैं करने दो, हमको वापस मंदिर जाना है, गुसाई जी नहीं तो बहुत डांटेंगे आज। इतने में सूरदास जी गड्ढे में गिर गए और जैसे गड्ढे में गिरे तो किशोरी जी बोली, बाबा को बस यहां से बाहर निकाल दें फिर चल देंगे अपन। ठाकुर जी बोले, इसीलिए नहीं लाता हूं मैं आपको, क्योंकि आप इतनी कृपालु हो, इतनी दयालु, आपके अंदर इतनी दया है कि आप किसी की असहजता देख ही नहीं सकती हो। अरे बाबा अपनी रक्षा कर लेंगे, कोई आके कर देगा रक्षा, किसी ना किसी के मन में भाव उत्पन्न कर देंगे, कोई आ जाएगा, अब आप चलो हमारे साथ। किशोरी जी बोली, नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो इनको बाहर निकाल के ही जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, अब जल्दी करें, क्या करें, समय तो है नहीं। ठाकुर जी ने अपनी काली कमली दी, किशोरी जी ने अपना दुपट्टा दिया, दोनों में कस के गांठ बांध के, और ठाकुर जी ने वो नीचे गड्ढे में फेंका और सूरदास जी से बोले, बाबा। जैसे ही बाबा शब्द सुना सूरदास जी ने, बाबा, अब वैसे सूरदास जी नित्य ठाकुर जी की स्मृति में रहते हैं, नित्य उनके भावावेश में ठाकुर जी रहते हैं, नित्य उनका दर्शन वो अपने अंतःकरण में करते रहते हैं। जैसे ही बाबा शब्द सुना, सूरदास जी बोले, ये स्वर किसी साधारण मानव का नहीं है, इतना कोमल, इतना सुरम्य, इतना प्यारा स्वर किसी साधारण जीव का नहीं हो सकता। हाँ भैया कौन? अरे बाबा मैं यही गांव को रहवे आ रहा हूं,
आपको गड्ढा में गिरो देखो तो सोची ने आपकी नेक सहायता कर चलूं। मैंने अपनो पटका नीचे डालो है, वह पटका को पकड़ के आप ऊपर आ जाओ। सूरदास जी बोले बड़ी भैया तेरी बड़ी कृपा भैया। जैसे ही पटका पकड़ा, पटके की इत्र की सुगंधी को जैसे ही सूरदास जी ने लिया, तो आज सुबह दर्शन श्रृंगार का जब करने गए थे सूरदास जी, तो गोसाई जी ने जो इत्र का फोआ दिया था उसकी सुगंधी और ठाकुर जी के पटके की सुगंधी मिल गई। सूरदास जी समझ गए, ओहो ये कौन आए हैं, मैं पता चल गया। बोले अब तो इनको जाने नहीं दूंगा मैं। सूरदास जी ने पटका पकड़ा, पटके को खींच रहे हैं ठाकुर जी को खींच रही है किशोरी जी। अब दोनों ऐसे करके उनको खींच रहे थे, जैसे तैसे निकल करके बाहर आए। जैसे ही गड्ढे से बाहर आए, सूरदास जी ने ऐसे गिराया खुद को। जैसे ही गिराया तो ठाकुर जी तो पीछे हट गए, किशोरी जी वहीं रह गई और किशोरी जी के चरण सूरदास जी के हाथ में आ गए। अब तो सूरदास जी ने जैसे उनके चरण पकड़े, ठाकुर जी ने देखा, बोले बाबा पकड़ लेगो, जानना देगो, मंदिर में डांट पड़ेगी गोसाई जी थे, आज तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। किशोरी जी को जोर से ठाकुर जी ने खींचा तो किशोरी जी के पैर की एक पाजेब सूरदास जी के हाथ में रह गई। सूरदास जी ने चुपके से उसको यहाँ छुपा लिया और ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर बाबा मैं आऊंगा फिर आऊंगा और ऐसे कह के जाने लगे। तो किशोरी जी जैसी चली तो एक नूपुर की आवाज आवे, दूसरी पाजेब की आवाज नहीं आवे। किशोरी जी बोली अरे मेरी एक पाजेब तो रही गई। ठाकुर जी बोले दूसरी बनवा देंगे, अब चलो जल्दी। बोले नहीं नहीं मुझको तो वही चाहिए। ठाकुर जी बोले कहाँ फंस गया मैं आज। बढ़िया इनके बिना आता था, बढ़िया प्रेम से सब कर करा के पद सुन के चला जाता था। आज पूरा मेरा अब समय में थोड़ी देर में ही जो मंदिर खुलने वाला है, गोसाई जी दर्शन कराने आएंगे, आरती करेंगे, वहां नहीं मिलेंगे हम तो क्या होगा, अनर्थ होगा आज। किशोरी जी बोली हमको तो वही पाजेब चाहिए, वही वाली जो वहां रह गई है। ठाकुर जी बोले चलो। अब लौट करके गए तो वहां धूड़ा में मिली नहीं, सूरदास जी खड़े थे। ठाकुर जी बोले दूर से ही खड़े कर, बाबा हाँ भैया। बोले हमारी एक पाजेब गिर गई यहाँ पे, आपने देखी का? ठाकुर जी बोले कौन सी पाजेब? बोले एक पाजेब गिर गई यहाँ पे, आपने हमको वापस कर दो। सूरदास जी ने तुरंत कहा, बोले ये पाजेब थी क्या? हाँ हाँ बाबा यही है, हमें दे दो वापस। सूरदास जी बोले मैं कैसे विश्वास करूं ये आपकी है? ठाकुर जी बोले अरे बाबा अभी तो हम आए आपके पास और अभी आपको बाहर निकालो, आपने ये पाजेब रख ली अपने पास में, हमारी तो है। बोले मुझे क्या पता कि आप ही थे, मुझे तो दिखता नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता कोई और आया हो, कोई और आकर के मेरी रक्षा करके गया हो, आपने बगल में खड़े खड़े लीला देख ली हो और पाजेब पे आपका प्रलोभन आ गया हो और आप पाजेब मुझसे लेकर के चले जाओ। फिर जिसने मेरी सच में रक्षा की वो आके मांगेगा तो उसको क्या दूंगा मैं नहीं दूंगा आपको। ठाकुर जी किशोरी जी से बोले चलो अब यहां से। नहीं देंगे बाबा। बोले नहीं मुझको तो वही चाहिए, मेरे को बहुत प्रिय है, वही चाहिए। सूरदास जी से ठाकुर जी बोले बाबा दे दो, हमें विलंब है। बोले अच्छा ठीक है, तो एक काम करो। बोले क्या? एक पाजेब मेरे पास है, एक तुम्हारे पास होगी। बोले हाँ। दूसरी पाजेब मुझको दिखा दो और मैं उसका स्पर्श करके जब पहचान लूंगा, मैच कर लूंगा दोनों को, तो दे दूंगा। तो बोले कैसे दें? अब आपको दूसरी पाजेब उतार के मत दो, जिस चरण में वो पाजेब पहनी वो चरण मेरे हाथ में दे दो, मैं स्पर्श करके देख लूंगा। ठाकुर जी परेशान, किशोरी जी प्रसन्न हो रही हैं, वो समझ गई कि सूरदास जी पहचान गए। किशोरी जी आगे बढ़ने लगी, ठाकुर जी बोले बच जाओ, पकड़ ले गो बाबा। बोले अब छोड़ो तुम हाथ। और किशोरी जी जाके खड़ी हो गई। जैसे ही सूरदास जी ने चरण पकड़े, चरण की पाजेब को मिलान कर लिया, अपने भुजा से ही दूसरी पाजेब पहना करके अपने अंक में किशोरी जी के चरण पकड़ लिए। बोले अब नहीं जाने दूंगा, आज नहीं जाओगे आप मुझसे दूर। ठाकुर जी बोले बाबा कहा इच्छा है नेक हमें बताओ। बोले आप दोनों युगल रूप से सामने प्रकट होकर दर्शन दोगे, आप दोनों का दर्शन कर लूंगा, खूब नैन भर के देख लूंगा, तृप्त हो जाऊंगा, तब जाने दूंगा। तब ठाकुर जी ने अपना वरद हस्त श्री सूरदास जी के नेत्रों पर रखा। जैसे हाथ दूर किए, सूरदास जी ने नेत्र खोले। आज प्रथम बार सूरदास जी को दर्शन हुआ और सामने श्यामा श्याम का दर्शन करके आनंद विभोर नृत्य करने लगे, नाचने लगे, आनंदित हो गए श्री सूरदास जी महाराज। और दर्शन करने के बाद दोनों के चरणों में प्रणाम करके बोले बस अब एक कृपा कर दो, मुझे फिर से नेत्रहीन बना दो। क्यों? बोले ये युगल स्वरूप मेरे नेत्रों में विराजमान हो गया, अब संसार को नहीं देखना है। अब इसी चित्त को, इसी स्वरूप को चित्त में धारण करके अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दूंगा, लेकिन अब अन्यत्र किसी को नेत्रों में धारण नहीं कर सकता मैं। ऐसे सूरदास जी महाराज। तो किशोरी जी की कृपा का अनुभव करना यह साधारण जीव के वश की बात नहीं है। हे राधे वृषभानुभूप तनय, हे पूर्ण चंद्रानने,
हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनेधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे चरसिके, हे सर्वभूतेश्वरी आगत्य त्वरितं प्रपद्यमनिशं मां दीनमानन्दनम्। जब श्री किशोरी जी पधारी तब रास का प्रसंग प्रारंभ हुआ। ठाकुर जी ने रास करना शुरू किया गोपियों के साथ में। तभी कामदेव प्रकट हो गया और कामदेव प्रकट होकर के ठाकुर जी से कहने लगा, बोले आज बच के नहीं जाओगे मुझसे। ठाकुर जी बोले तुम्हारा यहाँ क्या काम? बोले सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष एकांत में मिलते हैं तो मुझको आना ही पड़ता है। भगवान बोले स्त्री पुरुष कहां दिख रहे हैं? ये जीवात्मा है, मैं परमात्मा हूं। ये गोपियां सब जीवात्मा है, परमात्मा जीवात्मा परमात्मा के मिलन में कामदेव का प्रवेश कैसे? कामदेव बोला मैं तो आऊंगा। भगवान बोले तो ठीक है फिर तू आ जा। और जैसे ही कामदेव ने महाराज ठाकुर जी के ऊपर प्रहार करना शुरू किया रास के मध्य में, ठाकुर जी ने अपनी भ्रगुटी को तिरछी किया, इतना सुंदर स्वरूप बना लिया, इतने सुकोमल ठाकुर जी इतने सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके मधुर स्वरूप को देख करके कामदेव मूर्छित हो गए। इतने सुंदर ठाकुर जी बन गए। मूर्छित होकर के गिर पड़ा। जब कामदेव नष्ट हो गया तब ठाकुर जी ने गोपियों के संग रास किया। ऐसा रास कर रहे हैं ठाकुर जी, कोई गोपी कहे अरे मोते तो चलो ही नहीं जा रहा, तो ठाकुर जी उसको गोद में उठा लेते हैं। कोई गोपी कहे अरे मोते तो बड़ी गर्मी लग रही है, तो ठाकुर जी अपनी काली कमली से उसके पसीने पहुंचते हैं। मतलब सब गोपियों के लिए इतने सहज हो गए ठाकुर जी, इतने सहज हो गए कि इन गोपियों को अभिमान होने लगा। और यही ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। यदि बड़ी सहजता में ठाकुर की सेवा मिली है, उसका अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। बस अभिमान ही ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। ये हम पर पूर्ण कृपा है कि ठाकुर जी ने अपनी कथा हमको दी है, ठाकुर जी ने अपना दर्शन हमको दिया है, ठाकुर जी अपनी सेवा हमें दे रहे हैं, उसका अहम कभी ना आ जाए। आपको पता है मैं एक भक्त हूं, इतना विश्वास स्वयं पर करना भी एक सूक्ष्म अभिमान है। मैं भक्त हूं। अपने आप को सदा शून्य समझो, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं हूं, सदा ऐसा मानो। अभिमान गोपियों को हो गया कि हमारे रूप पर ठाकुर जी आकृष्ट हो गए, हमारी प्रेम भक्ति पर आकृष्ट हो गए, हमारे चितवन पर ठाकुर जी आकृष्ट हो गए। ठाकुर जी बोले अब भूल गई? पूतना महासुंदरी बनकर के आई थी, उस पर आकृष्ट नहीं हुआ और तुम्हारे रूप पर आकृष्ट हो जाऊंगा मैं? जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ, ठाकुर जी रास करते 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 वहां से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। गोपियां खोज रही हैं, हे श्याम सुंदर तुम कहां हो? बंधुओं, प्रेम की 10 अवस्थाएं हैं। श्री जगन्नाथ प्रभु ये प्रेम की 10वीं अवस्था के स्वरूप हैं। लोग पूछते हैं जगन्नाथ जी का रूप इतना विचित्र सा क्यों है, आंख इतनी बड़ी बड़ी, हाथ ऐसे विचित्र से, ये ठाकुर जी का कैसा स्वरूप है? ये प्रेम विगलित स्वरूप है। जब प्रेम की 10वीं अवस्थाएं पार हो जाती हैं तो 10वीं अवस्था में प्रेमी अपनी प्रेमी की याद करते करते मोमबत्ती की तरह पिघलने लगता है। ऐसे ही ब्रजवासियों की स्मृति में द्वारिकाधीश का अंग जब पिघल गया तब श्री जगन्नाथ जी प्रकट हुए। आपको सत्य घटना, सत्य बात बताऊं, हमारे गिरधर लाल साल में एक बार जगन्नाथ जी का रूप धारण करते हैं। दोनों भुजाएं ऐसी रहती हैं और फिर रथ यात्रा होती है। अभी इस बार उत्सव में भी जगन्नाथ रूप धारण किया था ठाकुर जी ने, यहीं रथ पर घूमे थे। इस उत्सव की बात, लाल जी का श्रृंगार कर रहा था, जगन्नाथ रूप धारण करा रहा था, तो ठाकुर जी तैयार नहीं हो रहे थे। कभी अपना मुकुट गेर दे में, कभी अपने नेत्र जो मैं हाथों से ही बनाता हूं उसको गेर दे में, कभी कुछ करें, कभी तैयार ही नहीं हो रहे थे। और यहाँ 5:30-6 बजे से उत्सव होना था शुरू। तो कोई नहीं, अकेला ठाकुर जी के सेवा में बैठा था और तभी करते करते मन में भाव आया ठाकुर जी तैयार क्यों नहीं हो रहे। तब जगन्नाथ जी के निर्माण की कथा मन में आई कि सुभद्रा, श्री रोहिणी जी भगवान के समस्त पटरानियों को ब्रज लीला सुना रही थी द्वारिका में, और सुभद्रा जी को द्वार पर भेजा था रोहिणी जी ने कि ध्यान रहे, याद रखना कृष्ण बलराम ये सुन ना लें, यदि उन्होंने ब्रज की चर्चा सुन ली तो दोनों बहुत रोएंगे, इसलिए तुम द्वार पर बैठ जाओ, पहरेदारी करना, मैं यहां कृष्ण की पटरानियों को ब्रज लीला सुना रही हूं। तो ब्रज लीला सुनते 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 सुनते
रोहिणी जी रुदन करने लगी, वहां बैठी हुई कृष्ण पटरानी रुदन करने लगी, बाहर पहरेदारी कर रही सुभद्रा जी के कानों में जब ब्रज लीला का वो स्वर जाने लगा, ब्रज के सुंदर भावों को वो सुनने लगी, वह भी एक जगह पर बैठ गई और बैठी बैठी वो भी रोने लगी। तभी कृष्ण बलराम आ गए। उन्होंने देखा अंदर कक्ष में से मानो जैसे कोई नदी की धार बाहर निकल रही, इतना रुदन कर रही थी ठाकुर जी की समस्त पटरानियां। ठाकुर जी ने कान लगा करके सुना अंदर क्या हो रहा है, तभी सुनाई दिया ब्रज की वह भाव सुना रही हैं, यशोदा जी के भाव सुना रही हैं, ब्रज के सब गोप ग्वालों के, ठाकुर जी के श्रीदामा मधुमंगल आदि गोपों की कथा सुना रही हैं रोहिणी जी। उस स्वर को सुनकर के ठाकुर जी सुभद्रा के एक तरफ जगन्नाथ जी द्वारिकाधीश और दूसरी तरफ बलराम जी दोनों बैठ गए और ब्रज की स्मृति करते 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 याद करते करते पहले तो नेत्रों से अश्रुधार बहने शुरू हुए। अंत तो गत्वा जब प्रेम की 10वीं अवस्था पार हो गई तो ठाकुर जी का अंग पिघलने लगा, मुख पिघल गया, ध्वजा भुजाएं पिघल गई, चरण पिघल गए, सर्वांगीण अंग पिघल गया। जब वो 10वीं प्रेम की अवस्था भी पार करने लगे ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गई कि कोई ब्रजवासियों को लाकर के मेरे हृदय से लगा दो, इन ब्रजवासियों को लाकर के मुझसे मिलवा दो। तभी श्री जगन्नाथ भेष प्रकट हुआ, ये जगन्नाथ प्रकट हुए। तो मन में भाव आया कि हमारे गिरधर लाल ये जगन्नाथ जी बन क्यों नहीं रहे। तब मन में भाव आया ठाकुर जी को जब तक विरह नहीं होगा ब्रज का तब तक जगन्नाथ नहीं बनेंगे। तब ठाकुर जी को विरह पद सुनाया और उस विरह का पद सुनकर के जब श्रृंगार किया सोई हमारे गिरधर लाल जगन्नाथ जी बन गए, जगन्नाथ रूप में प्रकट हो गए। भाव बहुत प्रधान है। ठाकुर जी जब विस्मृत हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, गोपियां वृक्षों से पूछ रही हैं तुमने कृष्ण को देखा। बंधुओं, नारद जी को एक बार भगवान ने कहा कि मैं वास्तविकता में कहां रहता हूं नारद पता है। नारद जी बोले बताओ कहां रहते हो। तो भगवान अपना एड्रेस बता रहे हैं एक प्रकार से, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, कभी कभी जाता हूं घूमने। योगिनाम हृदयेन च, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, बड़े बड़े तपस्वियों के हृदय में भी नहीं रहता, कभी कभी चला जाता हूं। निरंतर सदा सर्वदा मेरा यदि कभी दर्शन करना है तो मैं कहां रहता हूं। बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे बहुत सारे भक्त इकट्ठे होकर के जब मेरी कीर्ति कथा का गान करते हैं नारद, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं रहता हूं। उनको पता नहीं होता लेकिन उन सब के बीच में ही कहीं छुप करके बैठ करके उनको सुन रहा होता। और आपको आश्चर्य होगा जब भगवान गोपियां गोपी गीत गाती हैं। अब गोपी गीत का भावार्थ तो बहुत बड़ा है, उसको प्रणाम मात्र करते हैं। गोपी गीत गाने के बाद में जब अभी तक गोपियां रोई नहीं है, कृष्ण को ढूंढ रही हैं, सब कार्य कर रही हैं, लेकिन अभी तक रोई नहीं है। गाया जब गोपी गीत गाने के बाद में उनको दिखा कि अब भी ठाकुर जी नहीं आए, तब लिखा है इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे ही गोपियों ने रोना शुरू किया, कृष्ण विरह में गोपियों के रुदन जैसे ही प्रारंभ हुआ, तभी क्या होता है। बोले तासाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। ध्यान से सुनना, तभी क्या हुआ। जैसे ही गोपियों ने रुदन करना शुरू किया, ताशाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज, अपने मुख को पोंछते हुए भगवान प्रकट हुए। मतलब जैसे कोई व्यक्ति खाना पीना खा लेता है, उसके बाद खाना पीना खा के क्या करता है, अपना मुंह पोंछता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी हल्का सा मुंह चल रहा था, कुछ बचा हुआ खा रहे थे और ऐसे खाते खाते स्मयमाय मुखाम्भुज, अपना मुंह पोंछ करके प्रकट हो गए, पीतांबरी पहन करके। परीक्षित जी पूछने लगे सुखदेव जी ये ठाकुर जी क्या खा के प्रकट हुए और ये कहां से प्रकट हो गए। तभी शुकाचार्य जी जोर से मुस्कुराए। शुकाचार्य जी कहते हैं तुमको पता है रास में कितनी गोपियां थीं, असंख्य गोपियां, गिनती नहीं है उनकी, इतनी गोपियां थी। और कन्हैया कितने थे, एक अकेले। तो अंतर ध्यान होने के लिए ठाकुर जी को कहीं जाना नहीं पड़ा। जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ कि हम बहुत सुंदरी हैं, हम पर ठाकुर जी रीझ गए, आदि आदि अभिमान हुआ, तो ठाकुर जी ने अपनी काली कमली जो ऐसे मेरी पटके की तरह फोल्ड थी उसको खोल करके और उन गोपियों के बीच में घूमते घूमते ठाकुर जी ने उस काली कमली को ओढ़ करके स्वयं ठाकुर जी भी एक गोपी बन गए। अपने केश खोल करके ठाकुर जी ने भी अपना मुखमंडल छुपा लिया, केवल नेत्र नेत्र दिख रहे हैं। उन असंख्य गोपियों के बीच में इतनी द्रुत गति से घूमे, काली कमली जैसी उड़ी तो ठाकुर जी भी एक गोपी बन गए। और गोपी बन करके अब
गोपियां ढूंढ रही हैं, हे कन्हैया तुम कहाँ हो, हे कृष्ण तुम कहाँ हो। उन कहाँ चले गए, अरे कृष्ण तुम कहाँ हो, अरे गोपी मेरे संग तो ऐसा रास रचायो, पतो ना कहाँ चले गए, कब से विचार कर रही हूँ। अरे तू काके मेरे तो कंधा पे सिर रख करके रास रचा रहे, चले गए। अरे तेरे कंधा पे सिर रखो, मुझको तो अपनी गोद में लेके। ठाकुर जी खुद ही कर रहे हैं लीला। तो उन सब गोपियों के बीच में ही ठाकुर जी स्वयं गोपी बनकर के कृष्ण को खोज रहे हैं और उन सबकी बातें सुन रही हैं, क्या कह रही हैं, इनकी क्रियाएं क्या हो रही हैं, ये कर क्या रही हैं। वास्तव में ठाकुर जी ने जो विरह दिया ना, उस विरह से हो क्या रहा था, इन गोपियों का मान, जो इनको अभिमान हुआ था, वो धीरे 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 कम हो रहा था, नष्ट हो रहा था। ठाकुर जी उस अभिमान को खा रहे थे और उस अभिमान का भक्षण करते 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 जैसे ही रुदन हुआ, अभिमान में व्यक्ति कभी रो नहीं सकता। गोपियां कब तक नहीं रोई, जब तक मान हृदय में था तब तक रोई नहीं। लेकिन जैसे ही गोपी गीत गाने के बाद पूर्ण रूपेण मान ठाकुर जी ने खा लिया, इन सबके हृदय के मान को ठाकुर जी ने नष्ट कर दिया। मान खत्म होते ही गोपियों के नेत्रों से आंसू प्रकट हो गए। और कैसी रोई गोपियां, तनसुरा बेसुरा रोते हैं जब आदमी रोते हैं, लेकिन गोपियां कैसी रो रही हैं, बोले स्वस्वरम राजन, एक स्वर में रो रही हैं। कृष्ण विरह में मान रहित होकर के गोपियों ने जब रुदन किया तो वो स्वर में था। तो ठाकुर जी इन गोपियों के बीच में बैठ करके इनके मान को खत्म कर रहे थे, उसी को खा रहे थे। अंत तो गत्वा, जब सबका मान खब गया, नष्ट हो गया, तो ठाकुर जी अपना मुंह पहुंचते हुए प्रकट हो गए, बोले हाँ बढ़िया, अब खत्म सबका मान, मैं प्रकट हो गया। और ठाकुर जी कैसे प्रकट हुए, अपनी काली कमली हटा करके पीताम्बरी पहन करके ठाकुर जी सबके मध्य में प्रकट हो गए। कहीं गए नहीं थे ठाकुर जी, वहीं बैठे थे। ठीक वैसे ही हम सब यहां पर खोज रहे हैं राधा रमन लाल जी को, गिरधर लाल जी को, बांके बिहारी को, राधा वल्लभ लाल जी को। निश्चित रूप से वो कहीं हैं नहीं, या कहीं ढूंढने जाना नहीं है, वो यहीं बैठे हैं और हम सब पर दृष्टि डाल करके देख रहे हैं कौन कितने भाव से, किस रूप में, किस प्रकार से कथा में बैठ करके मेरा स्मरण कर रहा है। जिसके हृदय का भाव ठाकुर जी को भा जाता है उसको ठाकुर जी अनुभव करा देते हैं। ठीक वैसा ही हुआ, ठाकुर जी जैसे ही प्रकट हुए, गोपियों ने दौड़ करके ठाकुर जी को पकड़ लिया। किसी ने चोटी पकड़ी, किसी ने पीतांबरी पकड़ी, किसी ने पटका पकड़ा, किसी ने, सब ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। गोपियां बोली अब छोड़ के कहीं नहीं चले जाओ, इसलिए पकड़ लेती हैं अभी। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, अब हृदय से जब जाओगे तब जबर कहूंगी तो। हाथ छुड़ा के तो भाग गए, अब हमने हृदय में बसा लिया आपको, हृदय से जब जाओगे तब जबर कहूंगी तो। ठाकुर जी से प्रश्न किया गोपियों ने, अच्छा एक बात बताओ कन्हैया, तुम किससे प्रेम करते हो? प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो या नहीं प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो, या दोनों में से किसी से भी प्रेम नहीं करते? तो ठाकुर जी प्रत्युत्तर देते हैं, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है वो महान स्वार्थी होता है। तुम मुझे प्रेम करते हो इसलिए मुझको भी तुमसे प्रेम करना चाहिए, ये तो स्वार्थ है। दूसरा, नहीं प्रेम करने वाले से जो प्रेम करता है, ऐसे संसार में दो ही लोग होते हैं, माता पिता। वो बालक कितना भी उनको ठुकरा दे, बालक कितना भी उनका त्याग कर दे, लेकिन माता पिता सदा प्यार करेंगे। और प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते और नहीं प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते, ऐसे दो लोग होते हैं भगवान से। तो गोपियां बोली कौन कौन? बोले एक तो होते हैं अत्यंत त्यागी विरक्त महात्मा, कोई त्यागी पुरुष, उसको माला पहनाओ तो भी उसको प्रसन्नता नहीं, उसको चप्पल पहना दो तो भी उसको कोई दुख नहीं, वो अत्यंत विरक्त है। और दूसरा होता आतंकवादी गुरुद्रोही, उसको तुम माला पहना दोगे तो भी गोली मार देगा, उसको तुम गाली दोगे तो छोड़ेगा ही नहीं। तो गोपियां बोली तुम कौन से वाले हो? प्रेम करने वाले से प्रेम करना ये तो तुम करते नहीं हो, नहीं प्रेम करने वाले से प्रेम ये भी तुम्हारे बस का नहीं है, प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते, नहीं करने वाले से भी प्रेम नहीं करते, तुम तीसरे वाले हो। विरक्त तो तुम हो नहीं, विरक्त होते तो हमारे संग रास नहीं कर रहे होते, तुम जरूर आतंकवादी हो, गुरुद्रोही हो। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, मैं गुरुद्रोही नहीं हूं, मैं तो आप सब लोगों के मध्य में रह करके आपके प्रेम को परख रहा था। भगवान ये थोड़ी कहते कि आपके अभिमान को खा रहा था, आप सब लोगों के प्रेम को देख रहा था, वो कितना प्रगाढ़ है। और जब मुझे अनुभव हुआ कि वो प्रेम अनंत है, तो आज मुझे लगता है कि मैं आप सबके प्रेम का ऋणी हो गया। अब मैं आप सबके संग महारास करूंगा, अब मैं एक रूप में रहूंगा तो कुछ ही गोपियों को सुख मिलता है। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी माया से जितनी गोपी थी उतने रूप धारण कर लिए, तो अब हुआ महारास। रास में अकेले कन्हैया, बहुत सारी गोपियां, वो है रास, और महारास में जितनी गोपियां उतने कन्हैया, ये है महारास। अनंत गोपियों के मध्य में ठाकुर जी अनंत रूप धारण करके प्रकट हो गए। जैसे ही ठाकुर जी ने महारास करना शुरू किया, कैलाश में बैठे हुए भगवान शिव, उनका नेत्र खुल गए, बोले कि मुझे जाना है, मैं भी रास में जाऊंगा, मैं भी नृत्य करूंगा ठाकुर जी के साथ।
इतने में ही त्रिशूल लेकर के दौड़े सीधे, और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करने लगे गोपियों ने रोक दिया, बोले भीतर नहीं जा सकते आप। बोले क्यों? भीतर केवल एक ही पुरुष जा सकता है और वो है कृष्ण, उनके अलावा भीतर केवल और केवल गोपी को ही प्रवेश मिलेगा, और यदि आपको अंदर जाना है तो गोपी बन के आ जाओ। आज भगवान शिव ने तुरंत माते भिक्षाम देही अन्नपूर्णा मैया को प्रकट किया। अन्नपूर्णा मैया ने उनके कमंडलू में अन्न का दान देना शुरू किया। बोले आज अन्न का दान नहीं चाहिए तो आज अपने श्रृंगार का दान दे दो हमें। तब अन्नपूर्णा मैया ने शंकर जी का श्रृंगार किया। कानों में बिच्छू लटक रहे थे, उनको निकाला, बोले तुम लोग जाओ, चलो थोड़ी देर खेलो। कानों में सोने के कुंडल पहनाए, गले में सर्प लटका था, उसको बोले तू जा, चल थोड़ी देर आराम कर। गले में हार वार पहनाए, होठों पर लालिमा लगाई, आंखों में काजल लगाया, सुंदर शंकर जी का श्रृंगार किया, जटाएं खोल दी। गंगा जी को कहा थोड़ी देर तुम भी आराम करो, चंद्रमा को कहा थोड़ी देर तुम भी आराम करो, सबको अब सब जाओ, शंकर जी को छोड़ दे। शंकर जी का अंग थोड़ी है, वो तो घर बना रखा है कितने लोगों ने। वहां पर चंद्रमा तो विराज रहा है, गंगा जी तो विराज रही है, सर्प तो विराज रहे हैं, नीलकंठ विष तो विराज रहा, सब विराज रहे हैं शंकर जी पे। सबको अन्नपूर्णा मैया ने कहा सब लोग जाओ, अब मुझे श्रृंगार करने दो। शंकर जी का सुंदर गोपी भेष श्रृंगार किया, बड़ी बड़ी मूछ शंकर जी की, उन मूछों में इत्र लगाया, तीनों नेत्रों में काजल लगाया, सुंदर ठाकुर जी के केशों को खोल दिया, बढ़िया गोपी जैसे लहंगा फरिया सब पहना दिए। शंकर जी को नाक में नथनी धरा दी, कानों में कुंडल आदि पहना के, और कहा अब जाओ आप वृंदावन। धम 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 चाल चल के आ रहे हैं शंकर जी। गोपियां देख रही हैं, वो देख कैसी गोपी, कितनी भयंकर गोपी आ रही है, घूंघट करके खड़े हैं शंकर जी। गोपी ने कहा पहले अपना मुखमंडल दिखाओ तब अंदर प्रवेश मिलेगा, कहीं तुमको देख के हमारो कन्हैया डरोगे तो। बोले अगर हमने अपना मुख दिखा दिया तो हमको रोकने वाला कोई बचेगा ही नहीं। गोपियां बोली क्यों? हम तो फिर भी रोकेंगे। बोले हम सच बता रहे हैं, यदि आपने हमारा मुख देख लिया तो आप रोक ही नहीं पाओगे, हम अंदर चले ही जाएंगे फिर। गोपी बोली दिखाओ। जैसे ही शंकर जी ने मुख दिखाया, उनके भयंकर विशाल इस स्वरूप, गोपेश्वर स्वरूप को देख करके गोपियां मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई वहीं पे, मूंछ वाली गोपी। और तीसरा नेत्र मानो जैसे फड़क रहा था, कब कन्हैया आवे तो तीसरा नेत्र खुले और ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। जैसे ही गोपियां मूर्छित हुई, अंदर रास कर रहे ठाकुर जी ने देखा, अरे अरे बाबा पधारे हैं केदारनाथ से, दौड़ करके गए, शंकर जी का हाथ पकड़ करके लाए, और पूरे महाराज वृंदावन में सब नृत्य कर रहे हैं। आकाश में तारे नृत्य कर रहे हैं, सूरज चंद्रमा नृत्य कर रहे हैं, नदियां नृत्य कर रही हैं, जिसको देख रहे हैं वही रास में आनंद ले रहा है। बहुत सुंदर पद है। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, याने जगत नचायो या की भोंकी मरोड़। ठाकुर जी ऐसे कर लेते हैं ना तो उतने में ही प्रलय हो जाता है। ठाकुर जी ऐसे देख लें किसी को क्रोध भर के तो महाराज नूतन प्रलय हो जाता है, लेकिन आज वो ब्रजमंडल में नृत्य कर रहे हैं, वो ठाकुर जी। किशोरी जी जब पधारी ब्रज की भूमिका में तो ठाकुर जी को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके किशोरी जी कह रही हैं, हो ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोर प्यारे, ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोर। तृण कब तोड़ा जाता है पता है आपको? जब मिथिला में, आज भी आप बिहार में मिथिलांचल की तरफ जाओगे तो मिथिला के लोग क्या कहते हैं, राम जी ने धनुष थोड़ी तोड़ा था। मिथिला का एक भाव है, मिथिला का एक नियम है कि वहां पे जब भी किसी सुंदर चीज को देख लेते हैं ना तो वहां के लोग तुरंत नीचे से तृण उठाते हैं, उसको तोड़ देते हैं, इसको हमारी नजर ना लग जाए। तो मिथिला के लोग कहते हैं जब रघुनाथ जी मिथिला पधारे तो हमारी किशोरी जी को देख करके, सीता जी को देख करके, रघुनाथ जी विवाह के पश्चात मुझे ना ब्रज से बाहर की कथा कहने में सुख कम मिलता है। ये मतलब एक बात कहने की बर है, या तो ब्रज की कथा में प्रवेश मत दिलाओ। नहीं, मैं अधिकतर कथाओं में कभी कभी तो कृष्ण जन्म ही नहीं होता, 7 दिन हो जाते हैं, और मैं पहले की कथाओं में ही लाता हूँ। और ब्रज में एक बार प्रवेश हो जाता है ना कथा का तो फिर मन नहीं करता बाहर जाने का। और द्वारिका का प्रसंग बहुत सुंदर है, ज्ञानवर्धक है, लेकिन उसमें जब सबसे ज्यादा रस कब आता है, जब उद्धव के साथ भगवान वार्ता करते हैं, और वो अभी पहुंचने में बहुत दूर है, इसलिए वहां तक हम चलते हैं, थोड़ा धीरे धीरे पहुंचते हैं, ठाकुर जी का ब्याह करा देते हैं। क्योंकि मैं लाल जी का उपासक हूं ना, मेरी ब्याह में ज्यादा रुचि नहीं रहती, ना ठाकुर जी के ब्याह में ना अपने ब्याह में। तो इसलिए भाव क्या बना रहता है, लाल जी की संपूर्ण प्रेम भरी लीला चलती रहे, बस वही बहुत है।
तो जब यजमान की बहुत इच्छा होती है ना, महाराज जी चौथे दिन जन्म होना चाहिए, 5वें दिन गोवर्धन लीला, 6वें दिन रुक्मणी विवाह, तो फिर मैं उनकी इच्छा के लिए हाँ बोल देता हूँ, लेकिन मेरा मन ज्यादा ब्याह कराने का ठाकुर जी का होता नहीं है। भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया। अब जल्दी से हम लोग ब्याह की ओर चलें, फिर आज गिरधर लाल जी का दर्शन होगा। आज ठाकुर जी विराजेंगे, सबका भाव था कि एक दिन ठाकुर जी का दर्शन हो, तो संभवतः कथा के पश्चात ठाकुर जी विराजमान होंगे। भगवान ने अरिष्टासुर व्योमासुर का वध किया, केसी राक्षस का वध किया। नारद जी ने जाकर के कंस से कहा कि महाराज कृष्ण को कब मारोगे? यहां नारद जी कंस को जाकर के पूरी विधान परिपाटी बताते। तो नारद जी ने जाकर के कंस से कहा कि आपने अपने शत्रु को अभी तक मारा क्यों नहीं? कंस बोला मैंने तो बहुत प्रयास किए, कितने सारे सैनिक भेजे, कितने सारे दूत भेजे, लेकिन वो कृष्ण मरता ही नहीं है। तब अंत में आज नारद जी ने सब सत्य बता दिया। बोले कि ये जो वसुदेव देवकी हैं, इनके 11 वर्ष पहले भादों के महीने में अष्टमी के दिन रात्रि को जो तुमको बेटी दी थी ना, वो बेटी इनकी नहीं थी, वो बेटी तो यशोदा और नंद बाबा की थी। इन्होंने अपना बेटा वहां छोड़ दिया, उनकी बेटी लाके तुमको दे दी। वास्तव में तुम्हारा शत्रु तो यशोदा और नंद बाबा का पुत्र कृष्ण है। जब ये बात पता चली, कंस को तलवार निकाल करके देवकी वसुदेव को मारने के लिए जाने लगा, लेकिन नारद जी ने रोका, बोले मारो मत, उन दोनों को तुमने मुक्त किया है, उनको बंदी बना लो और कृष्ण और बलराम को लाने के लिए किसी सैनिक को भेज करके उनको बुलवा लो। उनको बुलवा करके यहां पर धनुर्यज्ञ करो, और धनुर्यज्ञ में वो मेले में घूमते रहेंगे, पीछे से धोखे से मार देना, तुम्हारा शत्रु मर जाएगा। कंस बोला मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा जैसा आपने बताया। और कंस को नारद जी ये बात सब बता करके सीधे पहुंचे वृंदावन। वृंदावन में ठाकुर जी गौ उच्चारण कर रहे थे। नारद जी जाकर के बोले प्रभु कंस को कब मारोगे? भगवान बोले वहां मुझे मरवाने की पूरी प्रक्रिया बनवा करके आए हो, यहां मुझसे कह रहे हो कि उसको कब मारोगे? मैं ब्रज छोड़ के नहीं जा सकता, भगवान ने मना कर दिया। इन ब्रजवासियों के बिना, मैया यशोदा के बिना, ये श्रीदामा मधुमंगल आदि ये सब मेरे सखा हैं, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं जाऊंगा। नारद जी बोले मैं परम ब्रह्म के मुख से क्या सुन रहा हूं? ये परम ब्रह्म की वाणी नहीं है, मैं ब्रज छोड़ूंगा नहीं मैया के बगैर। ये मैया भ्राता सखा ये सब कब हो गया प्रभु? आप तो साक्षात पर ब्रह्म हैं, आपको संसार का कोई विकार पकड़ नहीं सकता। ये मोह आपके हृदय में कहां से आया? नारद जी से भगवान कहते हैं ये मोह नहीं है, ये प्रेम है। और इन ब्रजवासियों ने अपने प्रेम पाश में मुझको बांध लिया, अब यहां से मेरा जाना असंभव है। नारद जी बोले तो फिर आपका अवतार व्यर्थ हो जाएगा, कंस को कौन मारेगा? आगे की समस्त लीलाएं रखी हैं, वो कौन करेगा? द्वारिका की स्थापना करनी, 16,108 ब्याह करने, महाभारत युद्ध करा करके अर्जुन को ज्ञान उपदेश देकर के इस पूरे भूमंडल को गीता जैसा दिव्य ग्रंथ प्रदान करना है, कौन करेगा? आप ब्रज नहीं छोड़ेंगे तो ये लीला संभव नहीं हो पाएगी प्रभु, आपको करना पड़ेगा। भगवान बोले कैसे होगा नारद, मैं कैसे जाऊं? ये श्रीदामा आदि घूम रहे हैं ना, ये सुबह उठ करके सीधा पहले नंद भवन में आके मुझे देखते हैं, और जब मेरा दर्शन कर लेते हैं ना तब पानी पीते हैं। मुझे देखे बिना इनके हलक से पानी नहीं उतरता। यशोदा मैया मुझे देखे बिना भोजन नहीं पाती है। ये सारी व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी मेरे बिना? मैं इनसे प्रेम करता हूं, लेकिन ये तो प्रगाढ़ प्रेम करते हैं मुझसे, ये कैसे जिएंगे मेरे बिना? नारद जी बोले लक्ष्मी को भी आप छोड़ करके आए हैं, शेषनाग को भी आप छोड़ करके आए हैं, जिनके साथ आप हजारों वर्ष निवास करते हैं, उन देवताओं का भी त्याग करके आए हैं, वह भी तो रह रहे हैं आपके बिना। और प्रभु आपका मुख्य रूप से उपस्थिति आपकी भाव से जरूरी होती है। आपका विग्रह स्थापित हो, विग्रह का चलना फिरना साथ में जरूरी नहीं है। आपका प्रेम भक्त, आपकी भक्ति हृदय में हो, केवल उसी मात्र से भक्त जीवित रह लेंगे। मैं कुछ नहीं जानता, अब आपको ब्रज छोड़ना पड़ेगा, कंस को मारना पड़ेगा, बाकी की लीलाएं करनी पड़ेगी। नारद जी कौन है? भगवान का मन है, और नारद जी के अंदर जो इच्छा प्रकट होती है ना, वो समझो भगवान की ही इच्छा है। और भगवान की इच्छा नहीं भी होगी तब नारद जी जो सोच लेंगे वो भगवान को करना ही पड़ेगा, क्योंकि मन है भगवान का। यहां कंस ने अक्रूर जी को ब्रजमंडल भेजा, जाओ जाकर के कृष्ण को ले आओ। अक्रूर जी भगवान के बड़े भक्त हैं।
ये अक्रूर जी भी नवदा भक्ति के 9 आचार्यों में एक आचार्य हैं, अक्रूर जी। इनकी भी बड़ी अद्भुत कथा है, लेकिन मैं प्रणाम करूं आज। अक्रूर जी महाराज वृंदावन जा रहे हैं और मन में विचार करते जा रहे हैं, कन्हैया मुझसे मिलेंगे ना? वो मिलेंगे सही ना? वो मुझे देख करके कहीं पूतना आदियों की तरह राक्षस समझ के मार तो नहीं देंगे मुझको? वो मुझे हृदय से लगाएंगे? मुझे क्या कह के बुलाएंगे? मैं वैसे क्या लगता हूं उनका? मैं काका लगता हूं उनका। मुझे क्या कैसे बुलाएंगे, कैसे संबोधन करेंगे, सब सोचते हुए जा रहे हैं। अक्रूर जी जैसे ही पहुंचे वृंदावन, तभी ठाकुर जी के गायों का झुंड वहां से प्रस्थान कर रहा था। अक्रूर जी ने जैसे ही देखा कि ये तो ठाकुर जी की गाय हैं, तुरंत अपने रथ से उतर गए, जाकर के उन खुर के गड्ढों को देखने लगे। तभी देखा एक तरफ खुर के गड्ढे थे, एक तरफ ठाकुर जी के सखाओं के चरणों के चिन्ह थे, और उन सब के मध्य में कोमल कोमल ठाकुर जी के चरण चिन्ह थे। ठाकुर जी के चरण चिन्हों का दर्शन करके अक्रूर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, और सर्वप्रथम तो ठाकुर जी के चरण चिन्हों को अपने माथे से लगाया। फिर इतना विरह हुआ कि अक्रूर जी महाराज उन चरण चिन्हों में लेट गए, और लेटते लेटते अपने आप अपने शरीर को उन चरण चिन्हों में घुमाते हुए लेकर के जा रहे हैं, उन चरण चिन्हों के पीछे पीछे। सीधे पहुंचे नंद भवन की गौशाला में। सामने देखा तो पीतांबरी पहने हुए श्याम सुंदर खड़े हैं। श्याम सुंदर को देख करके विरह आतुर अक्रूर जी महाराज का शरीर कंपायमान होने लगा। तभी ठाकुर जी ने जाकर के उनको हृदय से लगाया, काका जी जय श्री कृष्ण। ये प्रेम उद्गार देख करके अक्रूर जी का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछा कि भैया कैसे आए? आप कंस के सेनापति हैं, आपका यहां आगमन कैसे हुआ? बोले महाराज कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है मथुरा में, और उस धनुर्यज्ञ में कृष्ण बलराम को अतिथि के रूप में बुलाया है। भगवान नंद बाबा बोले हमारे बालक अतिथि के रूप में क्यों? बोले हमने सुना है आपके बालकों ने गिरिराज पर्वत उठाया, कालियानाग को भगाया, पूतना आदि राक्षसों को जो ब्रज को तबाह करने आए थे उनको आपके बालकों ने मारा। नंद बाबा बोले कोई तो कहते हैं कि वो सब राक्षस कंस ने ही भेजे थे। अक्रूर जी महाराज बोले मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपके बालकों के द्वारा किए गए इन पराक्रमों की वजह से इनको मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर बुलाया गया है। कर्ण का रथ आया है लेने। नंद बाबा प्रसन्न हो गए कि राजा ने हमारे बालकों को बुलाया है। लेकिन पूरे ब्रजमंडल में जब यह बात फैली कि कन्हैया अब ब्रज छोड़ करके जा रहे हैं, किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। 2 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं, केवल इस बात को सुनकर के इतना विरह हो गया ब्रज के ब्रजवासियों को। आकर के रात में ही नंद भवन के द्वार पर बैठ गए और नंद भवन की ओर देख रहे हैं, कन्हैया हमसे दूर चले जाएंगे कल। कोई कहता अरे 2 ही दिन के लिए तो जा रहे हैं। बोले 2 दिन भी जिनके दर्शन करते करते यदि हमारी पलक झपक जाती है तो एक क्षण का झपका हुआ पलक भी त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम 3 युग के समान लगता है। वो एक क्षण का समय भी 3 युग के समान व्यतीत होता है। तो सोचो 2 दिन के लिए कन्हैया दूर जाएंगे, हम कैसे जिएंगे इनके बिना? ब्रजवासी सब गोप ग्वाल सब गोपियां आकर के बैठ गईं, और सब इस प्रकार से बैठे हैं ताकि इनको लग रहा है कि कन्हैया हमारे मुखमंडल को देखेगा, उसको दया आ जाएगी तो शायद जाने से रुक जाएगा। रात्रि में मैया ने कन्हैया को सुलाया अपने पास, और रात भर कन्हैया का मुखमंडल देख रही है। 11 वर्ष 56 दिन हो गए आज कन्हैया को। आज तक यशोदा मैया ने एक दिन भी व्यतीत नहीं किया बिना कन्हैया को देखे। लेकिन 2 दिन कैसे रहूंगी मैं बिना कन्हैया के? रात भर रुदन करती रही यशोदा मैया। प्रातः काल का समय हुआ, सब सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य भगवान आज उदित मत हो आप, क्योंकि आपके उदय होते ही कन्हैया चला जाएगा। यशोदा मैया के रुदन भरे मुखमंडल को देख करके अक्रूर जी ने सोचा मुझे अब इनको सत्य बता देना चाहिए। यशोदा मैया को एकांत में लेकर के गए अक्रूर जी और कह दिया मैया आपको कुछ बताना है, बताओ। मां ये कृष्ण बलराम आपके पुत्र नहीं है, इनकी मां देवकी है। कंस के भय के कारण अष्टम गर्भ ये यही हैं माता देवकी के। कंस के भय के कारण अष्टमी की रात्रि में वसुदेव जी इन बालकों को लाकर के आपके यहाँ छोड़ गए। आपकी बालिका को ले जाकर के कंस को दिया। आपने सुना होगा एक अष्टी देवी प्रकट हुई जिसने कंस के सिर पर लात मारी थी, वो आपकी बेटी थी।
वास्तव में कृष्ण आपके पुत्र नहीं है, ये तो देवकी के पुत्र। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप आशा में रहोगी मेरा बेटा आएगा, लेकिन अब वो आएंगे नहीं कभी, अब ये देवकी के पास ही रहेंगे। और ये भाव सुनकर के यशोदा मैया भाव विभोर हो गई। संपूर्ण लीला ठाकुर जी के बालपन की एक एक स्वरूप ठाकुर जी के यशोदा मैया के नेत्रों में घूमने लगा। पहले तो यशोदा जी को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब अक्रूर जी ने बैठ करके समझाया तब यशोदा जी को विश्वास हुआ। वो अचेत मूर्छा अवस्था में आ गई कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। ठाकुर जी सबसे मिल रहे हैं, गोपों को प्रणाम कर रहे हैं, गोपियों को प्रणाम कर रहे हैं। आज मानो वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी भी अपने नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं। कन्हैया आपके बगैर कैसे जिएंगे हम। छोटे छोटे बछड़ा बचिया भी ठाकुर जी के आसपास घूम रहे हैं, कन्हैया हमें छोड़ के मत जाओ। ठाकुर जी सबको कह रहे हैं मैं परसों आ जाऊंगा, परसों आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन सबके मन में यह भाव आ रहा है कहीं ये परसों बरसों के समान ना हो जाए। श्री किशोरी जी के पास गए, हे किशोरी जी, इन सब से तो नहीं कह सकता, लेकिन आप जानती हैं कि अब मुझे आगे की लीला के लिए ब्रज से जाना पड़ेगा, आज्ञा दीजिए मैं जाऊं। किशोरी जी कहने लगी आपकी इस बात का मुझे उत्तर क्या देना चाहिए, आप मुझे खुद बता जाओ। मैं आपको रोकूं कि जाने की आज्ञा दूं? क्यों? प्रेमी यदि सदा सर्वदा के लिए दूर जा रहा है तो प्रियसी को ऐसा कहना कि चले जाओ, ये शोभा तो नहीं देता, ये प्रेम का लक्षण तो नहीं है। और यदि कोई अपना किसी शुभ कार्य के लिए जा रहा है तो उस जाते हुए को टोकना ये भी उचित नहीं है। मैं आपको रोक सकती नहीं हूं, आपको जाने की आज्ञा दे नहीं सकती। मुझे क्या उत्तर देना चाहिए आप मुझे खुद बताओ, क्या कहूंगी? अंत तो गत्वा ठाकुर जी नीची नजर करके बस किशोरी जी के चरणार बिंदों का दर्शन करते हैं और वहां से प्रस्थान करने लगते हैं। रथ में बैठ करके ठाकुर जी सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, बोले अब रोना धोना बंद करो, मैं परसों आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर के जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा, रथ की जाने की आवाज सुनकर के यशोदा मैया की अचेत अवस्था टूटी, तुरंत अपने कक्ष से दौड़ी, नंद भवन से बाहर निकल करके आई। रथ को जाता हुआ देख यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ी, अरे कन्हैया रुक जा, अरे लाला रुक जा, अरे अरे लाला नेक रुक जा, मेरी नेक बात सुन जा। यशोदा जी के शब्द जब कन्हैया के कान में पहुंचे, चलते हुए रथ से ठाकुर जी कूद पड़े, दौड़ करके गए, भैया यशोदा को अपने हृदय से लगा। यशोदा मैया ठाकुर जी के मुखमंडल का स्पर्श कर रही है, ठाकुर जी के वक्षस्थल का स्पर्श कर रही है, ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही है, और पूरे अंग का स्पर्श करते हुए अंत में चरणों का स्पर्श करती है। जैसी चरण छूती ठाकुर जी बैठते हैं, मैया क्या कर रही है तू? यशोदा मैया कहती है लाला अब कब तक छुपावेगो मुझसे, मुझको आज पता चल गई है तू मेरो लाला ना है, तू देवकी को बेटा है। कन्हैया तू अपनी मैया के पास जा रहे हो है, मुंह को एक वचन देके जा। तू अपनी कभी मैया से ये ना कहवेगो कि यशोदा ने मुंह को उखल से बांधो, मुंह को कभी छड़ी दिखा करके डांटो, मुंह को कभी मारो, ये सब बात कभी देवकी सो कही हो मत, नहीं तो बोलेगी कैसी मां है यशोदा, मेरे बालक को पीटो माने। और दूसरा वचन मुंह को देके जा, अब तू जीवन भर लौट के नहीं आवेगो, मैं जानू या बात को, लेकिन दूसरा वचन मुंह को ये देके जा, जब भी यह यशोदा के प्राण निकल रहे हों तो तू मेरे सामने आकर के खड़ो है जाइयो, बस तेरे मुखमंडल को देखते देखते अपने प्राणन को परित्याग कर दूंगी। और ऐसा कहते हुए यशोदा मैया पुनः मूर्छित हो गई। ठाकुर जी ने यशोदा जी के चरणों को प्रणाम किया, वृंदावन को प्रणाम किया, संपूर्ण ब्रज को प्रणाम करते हुए रथ में बैठ करके